वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस्तांबुल में तुर्की के नुमाया कारोबारी ग्रुप की मुलाकात। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। इलाकाई अमन और सलामती से मुताल्लिक़ अमूर ज़ेर गौर आएंगे। दोतरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल होगा। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान की मेज़बानी में बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब भी शेड्यूल। शहीद ईरानी रहबर आला आयतुल्लाह ख़ामनई का सफ़र आखिरत। शहादत के 4 माह बाद मैयत आखिरी दीदार के लिए तेहरान की ग्रैंड मस्जिद में रख दी गई। ग्रैंड मस्जिद के दरवाजे खोल दिए गए। सोगवार शहरियों का सैलाब उमट आया। रिक्कत आमेज मनाजिर, जुलूसों की शक्ल में लोगों की आमद का सिलसिला जारी। सुर्ख परचम थामे शुरका नोहा कना। कासिम सुलेमानी के पोर्ट्रेट भी ले आए। अवाम शहीद आयतुल्लाह ख़ामनई के आखिरी दीदार के लिए बेताब। शहीद ख़ामनई की नमाज जनाजा कल सुबह 6 बजे अदा की जाएगी। पाकिस्तान ईरान के गम में बराबर का शरीक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी अवाम और क़यादत से इज़हार ताज़ियत। ईरानी सरकारी मीडिया को इंटरव्यू में बावर कराया कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात और भाईचारा हमेशा की तरह मजबूत रहेगा। अमरीकी सदर ने ईरान को फिर 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। कहा रहमदिल हैं, इसलिए ईरान को जनाजे के लिए मोहलत दे रहे हैं। दावा किया अमेरिका ने ईरान को ताकतवर तरीन हमलों से ज़बरदस्त धचका पहुंचाया। तेहरान अब वाशिंगटन के साथ तस्वीर के लिए बेताब है। 250वीं यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब में कहा अमेरिका हमेशा अमन का ख्वाह रहा। अमन पसंद है लेकिन किसी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कभी किसी के सामने नहीं झुकेंगे। कम्युनिज्म को सबसे बड़ा खतरा करार दे दिया। सदर जरदारी ने अमरीकी सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत दे दी। यौम आज़ादी पर ख़त्म ईरान से मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की सालिसी पर एतमाद पर इज़हार तशक्कुर। दहशतगर्दी से पहचाना जाने वाला मुल्क अब अमन का सफ़ीर है। पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल की क़यादत में अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। ये कारनामा तारीख में लिखा जाएगा। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। एमकेएम पाकिस्तान ने एक बार फिर कराची को वफाक के सपुर्द करने का मुतालबा कर दिया। सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा शहर कायद को वफाक के हवाले करें या नए इंतजामी यूनिट बनाएं। वक्त आ गया है, अब आवाम सड़कों पर आएंगे। वफाक को मुदाखलत करनी है तो अभी करे। एमकेएम को दीवार से लगाने का शिकवा भी कर डाला। फारूक सत्तार ने दावा किया पीपल्स पार्टी ने वाजे कर दिया गवर्नर सिंध की तब्दीली उनकी ख्वाहिश पर नहीं हुई। राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ गवर्नर की तब्दीली पर वजाहत दें। मुतालिबात ना मानने पर हुकूमत छोड़कर ऑपोजिशन नशिस्तों पर बैठने की धमकी भी दे दी। बंदरगाहों को जदीद बनाने और बहरीनी सरमायाकारी में अहम पेशरफ। पाकिस्तान और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन में ताउन पर इत्तफाक हो गया। वफाकी वज़ीर जुनैद अनवर की हुकाम से मुलाकात में मुख्तलिफ मंसूबों पर गौर। हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी 6 रुपये 22 पैसे बढ़ाकर डीजल पर लेवी कम कर दी। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपये 97 पैसे फी लीटर कमी। पेट्रोल के नए नर्ख 297 रुपये 53 पैसे और डीजल की कीमत 309 रुपये 50 पैसे मुकर्रर। पंजाब हुकूमत का खस्ता हाल मकानों की मरम्मत और बहाली के लिए मुस्तहिक खानदानों को बिला सूद कर्जे देने का ऐलान। 5 लाख से 10 लाख तक कर्जा लिया जा सकेगा। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन के मुताबिक अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत ही खस्ता हाल मकानात की मरम्मत भी मुमकिन बनाई जाएगी। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत कॉर्पोरेट फार्मिंग में तेजी। गैराबाद ज़मीनों को काबिल काश्त बनाने का अमल जारी। टेक्नो एग्री एंड फूड्स ने खुशाब और मियांवाली के करीब 950 एकड़ पर कॉर्पोरेट फार्मिंग शुरू कर दी। SECP ने हाउसिंग फाइनेंस के नए दरवाजे खोल दिए। SECP की तजवीज़ पर नॉन बैंकिंग कंपनियां भी वज़ीर आज़म अपना घर प्रोग्राम में शामिल। कराची के इलाके गोलीमार में के 9 साला बच्चे में HIV की तस्दीक। पठान कॉलोनी में अब तक 108 बच्चे HIV से मुतासर हो चुके हैं। गुजरावाला में तोहम परस्ती के बायस मां के हाथों बच्ची को जलाने का केस। चेयरपर्सन वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट का मियो अस्पताल में मुतासरा बच्ची की अयादत।
डॉक्टर से इलाज से मुतालिक ब्रीफिंग ली। अमेरिका में 250वीं यौम आज़ादी के जश्न की रंगारंग तकरीबात। व्हाइट हाउस पर शानदार फ्लाई पास्ट का मुजाहरा, आसमान पर 250 का हिंसा बन गया। व्हाइट हाउस के एक्स हैंडल पर आतिशबाजी की वीडियो शेयर। जश्न की मुनासबत से 250 साल बाद खोला जाने वाला टाइम कैप्सूल दफन कर दिया गया, जिसे साल 2276 में खोला जाएगा। और फीफा वर्ल्ड कप में सनसनीखेज मुकाबले के बाद अर्जेंटीना केप वर्डे को शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल के लिए जगह बना ली। मिस्री कोच ने जीत गजा के फ़लस्तीनियों के नाम कर दी। गजा में फ़लस्तीनियों का जश्न। कोलंबिया ने घाना को सख्त मुकाबले के बाद हराकर प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस्तांबुल में तुर्की के नुमाया कारोबारी ग्रुप की मुलाकात। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। इलाकाई अमन और सलामती से मुतालिक अमूर ज़ेर गौर आएंगे। दोतरफा ताल्लुकात, तजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल होगा। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान की मेज़बानी में बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब भी शेड्यूल। शहीद ईरानी रहबर आला आयतुल्लाह ख़ामनई का सफ़र आखिरत। शहादत के 4 माह बाद मैयत आखिरी दीदार के लिए तेहरान की ग्रैंड मस्जिद में रख दी गई। ग्रैंड मस्जिद के दरवाजे खोल दिए गए। सोगवार शहरियों का सैलाब उमट आया। रिक्कत आमेज मनाजिर, जुलूसों की शक्ल में लोगों की आमद का सिलसिला जारी। सुर्ख परचम थामे शुरका नोहा कना कासिम सुलेमानी के पोर्ट्रेट भी ले आए। अवाम शहीद आयतुल्लाह ख़ामनई के आखिरी दीदार के लिए बेताब। शहीद ख़ामनई की नमाज जनाजा कल सुबह 6 बजे अदा की जाएगी। पाकिस्तान ईरान के गम में बराबर का शरीक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी अवाम और क़यादत से इजहार ताज़ियत। ईरानी सरकारी मीडिया को इंटरव्यू में बावर कराया कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात और भाईचारा हमेशा की तरह मजबूत रहेगा। अमरीकी सदर ने ईरान को फिर 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। कहा, रहमदिल हैं इसलिए ईरान को जनाजे के लिए मोहलत दे रहे हैं। दावा किया, अमेरिका ने ईरान को ताकतवर तरीन हमलों से ज़बरदस्त धचका पहुंचाया। तेहरान अब वाशिंगटन के साथ तस्वीर के लिए बेताब है। 250वीं यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब में कहा, अमेरिका हमेशा अमन का ख्वाह रहा। अमन पसंद है लेकिन किसी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे, कभी किसी के सामने नहीं झुकेंगे। कम्युनिज्म को सबसे बड़ा खतरा करार दे दिया। सदर जरदारी ने अमरीकी सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत दे दी। यौम आज़ादी पर ख़त्म ईरान से मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की सालिसी पर एतमाद पर इज़हार तशक्कुर। दहशतगर्दी से पहचाना जाने वाला मुल्क अब अमन का सफ़ीर है। पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल की क़यादत में अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। ये कारनामा तारीख में लिखा जाएगा। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। एमकेएम पाकिस्तान ने एक बार फिर कराची को वफाक के सपुर्द करने का मुतालबा कर दिया। सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, शहर कायद को वफाक के हवाले करें या नए इंतजामी यूनिट बनाएं। वक्त आ गया है, अब आवाम सड़कों पर आएंगे। वफाक को मुदाखलत करनी है तो अभी करे। एमकेएम को दीवार से लगाने का शिकवा भी कर डाला। फारूक सत्तार ने दावा किया, पीपल्स पार्टी ने वाजे कर दिया गवर्नर सिंध की तब्दीली उनकी ख्वाहिश पर नहीं हुई। राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ गवर्नर की तब्दीली पर वजाहत दें। मुतालिबात ना मानने पर हुकूमत छोड़कर ऑपोजिशन नशिस्तों पर बैठने की धमकी भी दे दी। बंदरगाहों को जदीद बनाने और बहरीन सरमायाकारी में अहम पेशरफ। पाकिस्तान और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन में ताउन पर इत्तफाक हो गया। वफाकी वज़ीर जुनैद अनवर की हुकाम से मुलाकात में मुख्तलिफ मनसूबों पर गौर। हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी 6 रुपये 22 पैसे बढ़ाकर डीजल पर लेवी कम कर दी। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपये 97 पैसे फी लीटर कमी। पेट्रोल के नए नर्ख 297 रुपये 53 पैसे और डीजल की कीमत 309 रुपये 50 पैसे मुकर्रर।
पंजाब हुकूमत का खस्ता हाल मकानों की मरम्मत और बहाली के लिए मुस्तहिक खानदानों को बिला सूद कर्जे देने का ऐलान। 5 लाख से 10 लाख तक कर्जा लिया जा सकेगा। वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन के मुताबिक अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत ही खस्ता हाल मकानात की मरम्मत भी मुमकिन बनाई जाएगी। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत कॉर्पोरेट फार्मिंग में तेजी। गैराबाद जमीनों को काबिल काश्त बनाने का अमल जारी। टेक्नो एग्री एंड फूड्स ने खुशाब और मियांवाली के करीब 950 एकड़ पर कॉर्पोरेट फार्मिंग शुरू कर दी। SECP ने हाउसिंग फाइनेंस के नए दरवाजे खोल दिए। SECP की तजवीज़ पर नॉन बैंकिंग कंपनियां भी वज़ीर आज़म अपना घर प्रोग्राम में शामिल। कराची के इलाके गोलीमार में के 9 साला बच्चे में HIV की तस्दीक। पठान कॉलोनी में अब तक 108 बच्चे HIV से मुतासर हो चुके हैं। गुजरावाला में तोहम परस्ती के बायस मां के हाथों बच्ची को जलाने का केस। चेयरपर्सन वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट का मियो अस्पताल में मुतासरा बच्ची की अयादत। डॉक्टर से इलाज से मुतालिक ब्रीफिंग ली। अमेरिका में 250वीं यौम आज़ादी के जश्न की रंगारंग तकरीबात। व्हाइट हाउस पर शानदार फ्लाई पास्ट का मुजाहरा। आसमान पर 250 का हिंसा बन गया। व्हाइट हाउस के एक्स हैंडल पर आतिशबाजी की वीडियो शेयर। जश्न की मुनासबत से 250 साल बाद खोला जाने वाला टाइम कैप्सूल दफन कर दिया गया, जिसे साल 2276 में खोला जाएगा। और फीफा वर्ल्ड कप में सनसनीखेज मुकाबले के बाद अर्जेंटीना केप वर्डे को शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल के लिए जगह बना ली। मिस्री कोच ने जीत गजा के फलस्तीनियों के नाम कर दी। गजा में फलस्तीनियों का जश्न। कोलंबिया ने घाना को सख्त मुकाबले के बाद हराकर प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया।